आज मैं बनाऊंगी मूली के पत्ते के पराठे। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी मूली के पत्ते को काट लिया है, थोड़ा सा बारीक सा, और कुछ मूली के पत्ते को मैं पीस लूँगी। तो पीसने के लिए फिर मैंने इसमें कच्चा टमाटर और लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची ऐसे डाल के थोड़े से पत्तों को मैंने पीस भी लिया है दरदरा सा। तो अब ये पेस्ट में मैं आटा मिला के और आटा गूँथ लूँगी। तो आटे में मैंने मल्टीग्रेन का आटा भी डाला है, इसमें थोड़ा सा बेसन, मल्टीग्रेन का आटा, गेहूं का आटा और थोड़े से मसाले डाल दिए हैं और अजवाइन भी डाली हूँ मैंने। तो इससे ना एकदम चटपटे से पराठे बनेंगे। और अब आटा गूँथ के रख दी हूँ मैंने, अब इसके पराठे बनाऊँगी। और एक साइड में यहाँ पर सब्जी की भी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने आलू उबाल के रख दिए थे, तो उसी की सूखी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो एक साइड पराठे भी बनते जा रहे हैं और सब्जी भी यहाँ पर छोंक दूँगी मैं। तो सर्दियों में ना ये पराठे जैसे मूली के और बथुए के और ये मेथी के, ये पराठे खाने का ही मज़ा कुछ और है, क्योंकि सारे हेल्दी जो पराठे या खाना होता है ये इस सर्दियों में अच्छा डाइजेस्ट भी हो जाता है। और हम इसी टाइम ये सब्जियां भी मिलती है, हरी सब्जियां, तो बस पराठे बनाने में आते ही हैं। फिर बस अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें जाना है। और अब हमारी हो रही है जाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। हम जा रहे हैं मेला। यहाँ पर जो मेला ग्राउंड है ना, वहाँ पर वो कारीगरी मेले के नाम से लगा हुआ है, कुछ दिनों से लगा हुआ है। तो आज छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि चलते हैं, देख कर आती हूँ वहाँ पर कैसा क्या लगा हुआ है मेला। तो बस उसी के लिए अब मैं तैयार हो रही हूँ। खाना सब बना के खा के और पूरा किचन अच्छा साफ़ कर दिया है मैंने। सब काम से फ्री होके फिर घूमने का ही, कहीं भी जाओ तो घर के पूरे काम निपटा के जाओ तो फिर अच्छा लगता है। तो फिर अब हम जा रहे हैं, हम दोनों ही जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हम जा रहे हैं मेले, चल रहा है क्या, तो वो कहने लगा कि नहीं, वहाँ पर सब लेडीज़ों का ही सामान मिल रहा है। तो वो तो वैसे भी साथ में जाता नहीं है, तो फिर हम दोनों ही जाएंगे। और यहाँ पर हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है अब तो। और ये वाली सैंडल मैं पहन के देख रही थी कि इसमें जम रही है क्या। वैसे किसी भी ड्रेस में ये बिल्कुल भी नहीं जम रही। जो मैंने पिंक कलर की ली हो ना सैंडल, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लैक कलर की ले लेती तो अच्छा रहता। और पूरा किचन अच्छा सा साफ़ कर दिया है मैंने, पूरा क्लीन करती हूँ। कहीं भी जाने से पहले ना, पहले घर का काम पूरा कर लेती हूँ, फिर ही जाने का मन करता है। फिर नहीं तो कहीं से आओ घूम के और फिर घर में जैसे फैला हुआ मिले ना, तो फिर करना तो मुझे ही है। तो इस कारण फिर पूरे घर के काम करके जाओ ना तो ही अच्छा लगता है, फिर कहीं घूमने का भी मन लगता है। तो अब हम जा रहे हैं, और जिस दिन छुट्टी रहती है ना उसी दिन फिर हमें ना घूमने का मौका मिलता है। और शूज़ पहन लो ना तो बड़े कंफर्टेबल लगते हैं। ये शूज़ मेरे बहुत पुराने हैं, लेकिन इतने कंफर्टेबल हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सेफ़ भी रहते हैं अपने पैर, जैसे धूल मिट्टी से भी बच जाते हैं। तो इस कारण मैं वही शूज़ पहनती हूँ। अब तो सर्दियों में वही शूज़ में मेरे पूरा, कहीं भी जाऊँगी तो कोई सा भी ड्रेस पहनो वो वाले शूज़ पहन लेती हूँ मैं। और जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है नवंबर दिसंबर में, जैसे मेले की वाइब आनी शुरू हो जाती है कि अब मेला लगेगा। तो अब शुरुआत हो गई है। अब तो जैसे पूरे विंटर में यहाँ पर मेला लगेगा, विंटर मेला, और क्या कश्मीरी मेले के नाम से लगा हुआ था, और इस बार कारीगरी बाज़ार के नाम से ये मेला लगा हुआ है। तो बस अब हम आ गए हैं यहाँ पर। और जो शिल्प मेला लगता है ना, वहीं पर ये मेला लगा हुआ है। ये पूरा मेला ग्राउंड ही है पूरा, यहीं पर जो अभी मेला लगेगा ना विंटर वाला, वो सब यहीं पर लगेगा। तो उससे पहले ये कारीगरी मेला लग गया है। तो एक प्रकार से शिल्प मेले के जैसा ही है ये, वही सब चीज़ें मिलती है इसमें जो शिल्प मेले में मिलती है। और जैसे ही मैंने एंटर किया ना, तो ये सबसे पहले मुझे ये वाली शॉप दिखी, और इस पे ना ये अच्छे मिल रहे थे कड़े, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थी। तो मैं ना ज्वेलरी की दुकानों पे तो खासकर रुकती हूँ, देखती हूँ कैसे मिल रहे हैं, किस प्राइस में मिल रहे हैं। तो अच्छे लग रहे थे ये वाले कड़े मुझे। तो मैंने इनकी शॉप पे ना बहुत अच्छी, मुझे एक चूड़ी, जैसे सिल्वर ऑक्सीडाइज की एक चूड़ी ये देख रही थी मैं, बहुत अच्छी थी ये। इसका ना तो पॉलिश जाएगा, ना ही कुछ नहीं होगा, डेली में भी इसे पहनेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा उसका। तो वही देख रही थी मैं, बहुत पसंद आई थी मुझे।
सिल्वर कलर में थे वो कड़े, 2 का ही पेयर था, लेकिन उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी थी। उसमें छोटे छोटे एलिफेंट बने हुए थे और उसमें कुछ भी ऐसा चुभने जैसा कुछ नहीं था। तो और आगे जाके देखते हैं कि ये किस प्रकार से और मिल रहे हैं, आगे कौन कौन सी शॉप है। तो इस कारण फिर मैंने अभी तो इनकी शॉप पे देख लिया और वापस आके फिर मैं ना इन्हीं की दुकान से फिर मैंने वो ली चूड़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर अंदर कहीं भी मुझे इस टाइप की मुझे वो चूड़ियाँ मिली ही नहीं है। ये वाली भी अच्छी लग रही थी। ये जो मीशो पे भी ये ऐसी बैंगल्स बहुत मिलती है। और ये मेटल के सारे शो पीस हैं जो कि कलरफुल होते हैं। और ये भी इसमें जैसे यहाँ ये स्टैंड जैसा लगा है अंदर, और उसमें जैसे धूप बत्ती ऐसे कुछ रख देते हैं ना, तो पूरा ऐसा धुआं फैल जाता है। तो बहुत अच्छा, बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत हर बार मैं देखती रहती हूँ इन्हें, लेकिन अभी तक लिया नहीं मैंने। लूँगी मैं कभी। अभी तो खैर देखा है मैंने, क्योंकि अभी ना इनकी प्राइस भी बहुत हाई थी। जो ये मेला लगा हुआ है ना, तो इनकी प्राइस बस पूछ रही थी। वैसे तो लेने का कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं गए हुए हैं या मेला घूमने गए हैं तो सारी चीज़ें गए हुए थे लेके ही आए हम। बस कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि देखने में ही मज़ा आता है, घूमने में तो बस वही रहता है कि घूम फिर के आ जाएंगे। कौन सी क्या क्या चीज़, मतलब क्या क्या मिल रहा है मेले में, तो वही देखने हम लोग सोचे कि घूम फिर के आ जाते हैं। और ये इनके ना ये जो कलर है ना, ये बिल्कुल भी फेड नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं ये। इस टाइप के जो ये शो पीस रहते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं ये। इनको ना रखने के लिए फिर उस टाइप की जगह भी होनी चाहिए घर में जैसे। और फर्नीचर की भी हमेशा लगती है, ये लकड़ी के फर्नीचर की शॉप एक साथ जब एक जगह रखे रहते हैं ना, तो बड़े अच्छे लगते हैं ये। जैसे गार्डन में बड़े बड़े गार्डन होते हैं ना, उनमें ये ऐसे वाले फर्नीचर रखने ना बहुत अच्छे लगते हैं, इस टाइप के। और अच्छे थे, इनकी बनावट जो होती है ना, बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे राजा रजवाड़ों के घर में जैसे ना ऐसे वाले फर्नीचर बहुत देखने को मिलते हैं, पुराने ज़माने के जैसे इस टाइप के। और यहाँ पर मैंने इनकी कीमत पूछी थी, ये वाले सिर्फ टेबल की बता रहे थे वो कि 3000 का है। और पूरा सेट तो पता नहीं अब कितने का होगा, वो तो पूछा नहीं फिर मैंने, क्योंकि उसी से पता चल जाता है कि किस रेट के होंगे। और फिर मैं इनसे पूछ रही थी कि ये फ़ोल्ड हो जाते हैं क्या, तो वो बता रहे थे कि हाँ, ऐसे नट खुलेगा ना तो फिर वो फ़ोल्ड हो जाते हैं, फ़ोल्ड कर सकते हैं उनको। और ये वाले जो गमले रखने के ये जो है ना स्टैंड, ये भी बहुत मज़बूत थे। मैंने उठा के देखा ना तो बहुत हैवी थे ये, तो अच्छी क्वालिटी के थे। जैसे इनको बस वही है कि पेंट करते रहो समय समय पे, तो अच्छे नए बने रहते हैं। और मेले में जैसे एंट्री करो ना तो गाने चलते रहते हैं वहाँ, पुराने पुराने गाने, इतने अच्छे गाने चलाते हैं वे, लेकिन सब म्यूट करना पड़ता है। अब जो मेला लगता है ना, सभी जगह लगते हैं ऐसे मेले, और सभी जगह यही चीज़ देखने को मिलती है। अब तो हर जगह हर शहर में ऐसे मेले लगते ही रहते हैं। और ये जो जूतियाँ थी ना, ये भी 350 रुपये की बोल रहे थे वो। अच्छी अच्छी लगती है ना ऐसे डिज़ाइन वाले जूतियाँ, बस पार्टी वेयर रहती है ये, थोड़े सा पहन लो इसे। वैसे तो कह रहे थे कि वॉशेबल है, लेकिन लगता नहीं है कि इसको रफ़ एंड टफ़ हम यूज़ कर सकते हैं। मेले में घूमने का ही मज़ा एक अलग ही रहता है, सारी चीज़ें एक जगह देखने को मिल जाती है ना। और ये जो सूट थे ना, ये जैसे वूलन वूलन के तो नहीं थे, जैसे वो गरम सूट होते हैं ना उस टाइप के, ये कश्मीरी कढ़ाई वाले ऐसे। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इनके रेट बता रहे थे। वैसे जो ऑनलाइन मीशो पे इसमें मिल रहे हैं ना, थोड़े कम मुझे ऐसा लगा कि उनके अकॉर्डिंग ये थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। फिर वही है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है सभी चीज़ें। और इस बार ना ये जो चीनी मिट्टी के जो आइटम थे ना, बहुत सारे आए हुए थे। इस बार ना मुझे ये कुछ नया ही देखने को मिला। नहीं तो हर साल जो मेला लगता है ना, तो इस टाइप के ये वाले जो चीनी मिट्टी के आइटम है ना, ये नहीं देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार ये आए हुए हैं, बहुत अच्छे थे, एक ही जगह सब ये लगे हुए थे। तो बहुत अच्छा अच्छा सामान था इसमें।
कोई सा भी सामान देखो ना तो इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये लें कि ये लें, इस टाइप से। बहुत नया नया चीज़ इस बार आई हुई थी। और ये जो सारा सामान जो मिल रहा था ना, वो पहली बार मैंने देखा यहाँ पर, जैसे मेले में आया हुआ है। तो बहुत सारे यूट्यूबर दिल्ली और उधर नोएडा साइड के होते हैं ना, तो वो अपने वीडियो में बताते हैं कि बंजारा मार्केट लगा हुआ है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं। बंजारा मार्केट, वहाँ पर इस टाइप के बहुत सारे आइटम मिलते हैं, ये चीनी मिट्टी के बहुत देखने को मिलते हैं। तो वहाँ तो बहुत कम रेट में मिल जाते हैं, जैसे वो लोग बताते हैं ना कि ये इस रेट में, इस रेट में, लेकिन उसके कंपेयर में यहाँ पर बहुत रेट बहुत ज़्यादा थे। और ये जो कप देख रही थी ना मैं, कप का सेट, तो ये लेडीज़ से बोल रही थी, मैं उनसे इनसे बोल रही थी कि इतना बड़ा कप में कौन चाय पिएगा, कितना बड़ा कप है। तो वो लेडीज़ से बोल रही थी कि हमारे घर में तो इससे भी बड़े बड़े कप में चाय पीते हैं, बोले इतना ही भर भर के चाय पीते हैं। मैंने बोला इतना बड़ा कप था वो, जैसे एक गिलास भर के चाय आ जाए उसमें, इतना बड़े बड़े कप थे। कप का सेट अभी चल ही रहे हैं वैसे, कप और प्लेट का सेट वैसे। और ये इतना अच्छा लग रहा था ना, सब ये एक जगह रखे हुए थे, अच्छे अच्छे थे सारे, ये जो देखने में ना बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये इनको, ये इनकी जो डिज़ाइन है, फिनिशिंग है, सब कुछ अच्छी थी। और ऐसे सामान ना बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे धीरे धीरे लूँगी मैं, फिर ऐसा लगता है कि क्या लें और क्या ना लें, कहाँ से शुरुआत करें। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किचन का कुछ आइटम लूँ, तो कुछ ऐसा सेट में लूँ। जैसे हम एक चीज़ लेते हैं, फिर और दूसरी चीज़ दूसरे प्रकार की ले लेते हैं ना, तो वो एक जैसी जैसे सेट नहीं बनता है ना उसका, तो फिर वो सब प्रकार के आ जाते हैं। तो इस कारण फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि कोई सा भी जो सामान लूँ ना किचन से रिलेटेड, वो थोड़ा सा सेट में लूँ। तो अभी तो खैर एक भी नहीं लिया है मैंने, बस देख रही थी मैं, पर सभी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पर। और ऐसा लग रहा था कि ये ले लें, क्या ये ले लें। वैसे तो जो बर्नियाँ थी ना वो बहुत अच्छी लग रही थी, और ये पूरा सेट पैक था। इसमें ये कप था और ये चाय की केटली भी थी, और ट्रे बहुत वज़नदार था, पूरा पैक किया हुआ रखा था यहाँ पर। ये सब पूरे आइटम बहुत अच्छे थे यहाँ पर, सब नया देखने को मिला मुझे इस बार। और जो शॉप वाले थे ना, वो ये बोल रहे थे कि आप लेट हो गए, ये वीडियो ले रहे थे ना, तो वो कह रहे थे कि अभी ना आप लेट हो गए, और इससे पहले ना बहुत सारा सामान, जैसे बहुत सारा सामान था, तो वो बिक गया है। और हम जिस दिन गए ना, उस दिन लास्ट दिन था बिल्कुल मेले का, तो अच्छा हुआ उस दिन हम चले गए। ऐसे ही चले गए थे, हमको तो पता भी नहीं था कि आज लास्ट दिन है इसका, संडे था तो हम लोग चले गए। और ये बर्नी भी एयर टाइट थी पूरी, इसका जो ढक्कन है ना पूरा एयर टाइट ऐसा लग रहा था। तो अच्छी है, इसमें कोई जार, ये बर्नी, इसमें जैसे अचार और भी दूसरी चीज़ें जो कि एयर टाइट कंटेनर में हम रखते हैं, उस टाइप से ऐसे ले लेना। और स्क्वायर में भी थी तो अच्छी लगती हैं, वो स्क्वायर वाली चीज़ें ना अच्छी सेट होती, कहीं भी रखने में अच्छी आती हैं, जैसे जगह कम घेरती हैं। तो बस ये चीज़ें हैं, देखने में ही अच्छी लग रही हैं सब, और एक साथ रखी हुए हैं ना सब। और ये बड़े छोटे छोटे से ये वॉस के जैसे लग रहे थे मुझे ना, छोटी छोटी जो चीज़ें दिखती हैं ना, छोटे से जैसे बर्तन हो या कोई से भी आइटम छोटा वाला, तो उसको देखने में ही बड़ा अच्छा लगता है मुझे, अच्छे लगते हैं वो देखने में भी। और ये थे गमले, तुलसी के, तुलसी क्यारे, बहुत अच्छे लग रहे थे ये भी, पूरे कलरफुल अच्छे बने हुए थे। और इनकी एक बात अच्छी है कि इनको जैसे मिट्टी भी लग जाए ना, तो इनको धो के ऐसे धो लो तो पूरे वैसे के वैसे फिर से चमकने लग जाएंगे। तो इनके भी बहुत ही ज़्यादा कीमत थी। जो सबसे छोटा वाला था ना, वो 400 रुपये का था। और यहाँ पर शॉप पे ना एक भी, जैसे शॉप वाला एक दो ही थे जो कि वो
दूसरी जगह बिज़ी थे, तो कोई से भी जो सामान हम देख रहे थे ना उनके प्राइस पूछने में ही नहीं आए कि ये कितने के, ये कितने के, क्योंकि जो शॉप वाले थे ना वो एक ही दो भैया दिख रहे थे वहाँ पर, तो वो भी एक जगह बैठे हुए थे ना, तो फिर कुछ हम तो बस देख कर आ गए कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा। फिर मैंने बस ये गमले की प्राइस पूछी थी, तो वो बता रहे थे कि 400 रुपये। सबसे छोटा वाला जो था ना, ये वाला, इसका पूछा था मैंने, तो वो 400 रुपये बता रहे थे। और यहाँ पर पूरा टाइम म्यूज़िक चलते रहता ना, तो फिर इस कारण ना बिल्कुल भी जो वो बोल रहे हैं तो वो प्राइस भी भूल भी जाती हूँ मैं कि कौन सी कितने की बताए थे इन्होंने। पर ये गमले की मुझे याद थी, 400 रुपये बता रहे थे वो। और अच्छा आइटम था पूरा, दिल्ली की तर्ज पर जो वहाँ पर मिलता है ना बंजारा मार्केट में, उसी टाइप का पूरा सामान आया हुआ था यहाँ पर, जो चीनी मिट्टी का था। तो अच्छा है, हर साल ये लगते रहेंगे ना तो लेने में आएगा, क्योंकि हमारे शहर में जो चीज़ें बिकती हैं वही चीज़ें हमें लेने में आती है। हम बार बार कहीं दूसरे शहर से तो जाना और आना पॉसिबल नहीं है, इस कारण हमारे शहर में ही सब सारी चीज़ें अवेलेबल होना तो फिर लेने में आती है। तो अभी तो जो विंटर मेला जो है ना वो भी लगेगा अभी, तो मैंने सोचा कि अभी तो और भी लगना है, इसके बाद फिर ये लोग जैसे फिर से लगाएंगे। वो तो विंटर मेला लगता है तो ये सारे जो भी व्यापारी लोग हैं सब दूर के, वो सब आते ही हैं, फिर से लगेगा। तो मैंने सोचा कि इस बार तो बस देख लेते हैं, उनके रेट पूछ लेते हैं। और कुछ ज़्यादा ही रेट थे सभी चीज़ों के, क्योंकि वो ना चार्ज भी रहता है ना यहाँ का शॉप का और लाइट का, तो इस कारण फिर सारी चीज़ों के रेट भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे मैं ऑनलाइन देखती हूँ ना, उनके कंपेयर में थोड़ा सा पता चल जाता है कि ज़्यादा है। और सारी ये सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना, थोड़ा पास में जाके देखो तो उनकी जो क्वालिटी है और किस टाइप के हैं, देखने का मन ही करता है जहाँ पे भी ज्वेलरी की शॉप होना। तो बस ये यहाँ पर तो कुछ खास नहीं लग रही थी मुझे, जैसे पास से जाके देखो ना तो पता चलता है कि कैसी क्वालिटी है इनकी। और ये जितनी भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या आर्टिफिशियल और ये जो कलरफुल जो सारी ज्वेलरी थी, ये नेकलेस जो भी है ना, वो सब मीशो पे देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर सभी आइटम ऐसा लगता है कि मीशो के ही हैं ये सब। तो मुझे पता है कि वहाँ पर किस रेट में मिलते हैं और यहाँ पर किस रेट में बता रहे हैं ये, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई कोई सी चीज़ें है ना तो ऑनलाइन महंगी रहती है, और हम जैसे शॉप पे जाके लो ना तो वो थोड़ी सी हमें सस्ती पड़ जाती है, जैसे अच्छे रेट में मिल जाती है। तो वही है, थोड़ा फ़र्क रहता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। नीता अंबानी इंस्पायर्ड ये वाला नेकलेस ना उस पे भी बहुत मिल रहा है मीशो पे, ग्रीन कलर का ये वाला। तो मैं वो देखते रहती थी, वहाँ पर भी सेम यही प्राइस था, 350 का। मीशो पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी ये 350 बता रहे थे। और इनकी क्वालिटी फिनिशिंग जैसे देखो ना, पास में जाके देखो तो फिर पता चलती है। और जिस चीज़ की फिनिशिंग अच्छी नहीं रहती है ना, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है, जैसे लेने में अच्छा नहीं लगता है वो चीज़ें। और सर्दियों में तो या तो दोपहर में की गुनगुनी धूप में मेला घूमने का मज़ा आता है, या तो फिर रात में। जो रात में जो लाइटिंग जलती है ना, तो वो लाइटिंग देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। तो बहुत से लोग तो रात में ही आते हैं मेला घूमने, तो हम लोग भी जब भी जाते हैं तो रात तो हो ही जाती है। तो बस यही है कि लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है मेले की। तो बस हम लोग भी घूमते घूमते शाम हो गई है हमें भी। और जय सही कह रहा था, उसे पता है कि मेले जाओ ना तो सारा लेडीज़ों का ही सामान मिलता है ज़्यादातर, ज्वेलरी और कपड़े जो भी हैं, और जो भी सामान मिलता है ना सब लेडीज़ों से रिलेटेड रहता है सब। तो उसे पता है कि जाने से कोई मतलब नहीं, वैसे भी वो नहीं जाता है। एक दो चीज़ तो मैं जहाँ भी जाती हूँ ना तो मेरी चीज़ें कुछ ना कुछ लेने में आ ही जाती हैं। तो ये इनकी शॉप पे ना अच्छी थी, जो क्वालिटी थी ना ज्वेलरी की, वो सब अच्छी थी। और जैसे 1000 रुपये, जैसे ये जो लॉन्ग वाले हार थे ना उनके 900, 800, 900। और ये बैंगल मैं सोच रही थी कि डेली में पहनने के लिए कुछ कड़े बैंगल देखो, तो इनके भी रेट क्या 350 ऐसे कुछ बता रहे थे। फिर मैं इनसे पूछ रही थी कि पॉलिश तो नहीं निकलेगा ना इनका, तो बस वही है, वो तो कहते हैं कि नहीं निकलेगा। लेकिन वही है, हमें जो कुछ
अच्छा लगे या बहुत अच्छा देखने से भी समझ में आता है कि कैसा होगा, ये किस टाइप का निकलेंगे। और अब तो ज़्यादातर मैचिंग की ज्वेलरी का ही ज़्यादा जैसे चलन है कि मैचिंग की ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो भी है, तो मैं वही देख रही थी कि डेली यूज़ में पहनने के लिए कंगन है क्या, तो बस वही कहीं पर भी जाओ तो बस देखने में तो आ ही जाते हैं। और यहाँ पर जो मैं ये कान के पूछ रही थी ना, ये सेम मैंने अभी जो पहन रखे हैं ना वो के वही सेम थे। तो मैंने तो ये मीशो से लिए थे और यहाँ पर ये 60 रुपये का एक पेयर बता रहे थे ये। और मैंने जो मीशो से लिए थे ना, तो 4 का पेयर आया था जो मैंने अभी पहन रखे हैं। तो ये 4 कलर के आए थे और 150 रुपये के आए थे। तो इसी से हमें पता चलता है कि वहाँ में और ऑनलाइन ऑफलाइन में कितना फ़र्क है किसी भी चीज़ में। इनकी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्वालिटी, ये जो देख रही थी ना मैं। वैसे मेले में तो बहुत कभी कभी तो बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकल जाती है, लेकिन वही है कि ज़्यादातर मेले में मेरे जैसे कपड़े मिलते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो सब ख़राब ही निकलेंगे। कोई कोई से कपड़े तो इतने अच्छे निकलते हैं कि जैसे हमें लगता नहीं है कि ये हमने मेले से ख़रीदा है। तो कुछ कुछ की क्वालिटी अच्छी होती है। तो वहाँ पर अनाउंस हो रहा था कि एक दिन और बढ़ा दिया है मेले का। तो जैसे हम लोग गए थे ना उस दिन लास्ट दिन था वैसे तो, लेकिन वो अनाउंस कर रहे थे कि एक दिन और बढ़ा दिया है मेले का। तो फिर हमने सोचा कि आज तो देख ही आए। और ये ना 900 रुपये बता रहे थे इसकी प्राइस, ये वाले इसकी। और फिर कॉलिन तो फिर वही है, जैसे साइज़ के अकॉर्डिंग उनकी प्राइस रहती है सब। ये सब यहाँ पर कॉलिन की शॉप थी और इसका पूछा था मैंने, ये 1200 का बता रहे थे ये, और उसका 900 का बताया था। ये 1200 का था और ये 900 का। इनको ना जैसे पलंग के पास अपन डाल दो ना अपने बेड के पास, तो अच्छे लगते, जैसे सर्दियों में ना अच्छा गरम सा जैसे उसके ऊपर पैर रखो ना तो अच्छे गरम गरम से लगते हैं। और ये जो बड़े साइज़ के कॉलिन थे ना, तो इनकी कीमत ये बता रहे थे, कोई से 3000 के थे, कोई से 4000 के, कोई से 5000 के। तो वही था, सब साइज़ के अनुसार उनका प्राइस रहती है। और यहाँ पर सारी हाजमोले की गोलियाँ मिल रही थी, जैसे जो भी पूरा गोलियाँ थी ना वो सब हाजमोला और गट्टागट की, जो कि बचपन में खाते थे, संतरा, ऐसी गोलियाँ थी। तो मैंने ये वाली गोली ली थी, एक गट्टागट वाली। वो ना थोड़ी खट्टी मीठी लगती है और इनको तो देखो तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनको रखने के लिए घर में एक अच्छे से जगह चाहिए जहाँ पर कि हम शो का जो आइटम है वो सजा सके। 120 या ऐसे कुछ बता रहे थे वो। भाविश कह रहा था कि लकड़ी का कंघा अच्छा होता है, तो मैंने सोचा कि देखती हूँ कितने में मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा कीमत बता रहे थे। और ये वाला ब्रेसलेट लिया है मैंने, ये येलो कलर का, तो ये अच्छा लग रहा था मुझे। तो अभी चला भी है ये ऐसे वाले ब्रेसलेट, तो मैंने वही वाले शॉप से फिर ले लिया था। बस अब हम जाएंगे घर। जाते जाते और पूछ लिया मैंने इनके भी रेट, कि वहाँ पे किस रेट में मिल रहे हैं, ये किस रेट में दे रहे हैं। सब जगह एक ही रेट रहते हैं, वो तो सारे दुकानदार ना जो एक रेट बन जाता है ना, तो किसी से भी पूछ लो वही रेट बताएंगे वो तो बस हमें पता चल जाता है कि कौन से किस रेट में मिल रहा है। बस अब हम यहाँ पर जो ये वाला भुट्टा मिलता है ना, तो यहीं पर खाने में ये ज़्यादातर मेले में ही मिलता है ये। तो बस मेले जाते हैं तो ये वाला भुट्टा ज़रूर खा के आते हैं। इसके अलावा और कुछ चीज़ें ऐसी थी नहीं खाने की, और फिर मन भी नहीं करता है ऐसी हर चीज़ खाने का। तो ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा भी लगता है, तो इस कारण फिर, और इसका ना टेस्ट भी अच्छा लगता है। बहुत बड़ा बड़ा सा मोटा सा भुट्टा रहता है उबला हुआ, और उसको ना मैंने नींबू लगाने का मना कर दिया था। मैंने उससे कहा कि सिर्फ नमक लगाना, क्योंकि खट्टा जब मैं खाती हूँ ना तो मेरे जो सोराइसिस का जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत बढ़ जाती है। तो इस कारण मुझे खट्टा तो बिल्कुल चाहिए नहीं, जिसमें नींबू और ये क्या बोलते हैं अमचूर, ये तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं। तो फिर इस कारण मैंने उससे कहा था कि नींबू नहीं लगाना। और बस अब हमने पूरा मेला घूम लिया है, अब हम जाएंगे वापस घर। तो अंधेरा ही हो गया है और इस टाइम ठंड भी बढ़ जाती है फिर।
तो मैं बस ये मफलर लेके आई थी तो वही बस पहन लिया मैंने। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।